आज है 7 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। और पूरे मंथ के करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बोर्ड पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हर मंथ के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले होगा रिवीजन क्वेश्चन। तो चलिए रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। उसके अलावा 10 करंट अफेयर्स है जो कि हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे और लास्ट में वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे होता है जिसका आंसर आपको देना होगा। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ इज गिवन टू। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है विद्युत मोहन को। देखिए UNEP UN का एक एजेंसी है जो कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड स्टेप्स लेता है। विद्युत मोहन जो है वो फाउंडर है टेकचैर के। टेकचैर एक सोशल एंटरप्राइज कंपनी है जिसने क्या किया था कि जो फार्मर के द्वारा एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं फार्मिंग के दौरान, वैसे एग्रीकल्चर वेस्ट को अगर जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर इन वेस्ट को इस्तेमाल किया जाए एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्ट बनाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। और इसी काम के लिए विद्युत मोहन को ये अवार्ड दिया गया है जिसको कहते हैं यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 8 बिलियन डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य है जहां सबसे ज़्यादा यानी 8 मिलियन डोज ऑफ कोविड वैक्सीन दिया गया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। जी हाँ, जिस तरह के कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सेकेंड फेज़ भी स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी डेंजरस फेज़ है ये, ऐसे भी प्रोटेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज मास्क तो ज़रूर यूज़ करें। तो याद रखें महाराष्ट्र जो है वहाँ पे केसेस भी ज़्यादा है और अभी हाल में कोविड वैक्सीन भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है। वैक्सीन प्रोड्यूसर की बात की जाए तो इंडिया में अभी 3 कंपनी है जिसके वैक्सीन मार्केट में आ चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो लाया है कोविशील्ड, भारत बायोटेक जो लाया है कोवैक्सीन, एस्ट्राजेनिका फार्मा इंडिया लिमिटेड जो लाया है एस्ट्राजेनिका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कोविड-19 के सिचुएशन में वर्ल्ड हेल्थ डे याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्सपेक्ट से। तो ये है 7 अप्रैल यानी आज। तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। क्या थीम है? बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आंसर दें। इसका आंसर है ए, बीइंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो बिल्कुल फेयर हेल्दियर वर्ल्ड होना चाहिए सभी के लिए। वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन बना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इसलिए इसके बारे में जानते हैं। ये बॉडी बना था 7 अप्रैल 1948 को। ओके, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है जिससे क्वेश्चन आ सकता है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पब्लिक सर्वे रिपोर्ट वर्ल्ड इन 2030 इज रिलीज्ड बाय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है, कैसा होगा वर्ल्ड 2030 में। ये कौन रिलीज़ किया है? तो ये रिलीज़ किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को भी यूएन का ही एक एजेंसी है जो कि ये रिपोर्ट निकाला है वर्ल्ड इन 2030। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ल्ड में 2030 में क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। पहला प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है वायलेंस, तीसरा बताया गया है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चौथा है वाटर एंड फूड स्कार्सिटी। जी हाँ, जिस तरह से आबादी बढ़ रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स सामने आएंगे और साथ में हेल्थ इशू भी बढ़ रहे हैं। तो वाटर एंड फूड स्कार्सिटी भी हो सकता है 2030 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ यूनिक गिफ्ट स्कीम टू प्रमोट कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन सभी लोग लगाएं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। आपने भी घर में देखा होगा बहुत सारे लोग, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहते कोविड वैक्सीन।
और याद रखिए गवर्नमेंट ने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी 45 ईयर्स से एबव है वो कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवा के लगा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो एक गिफ्ट स्कीम निकाला है ताकि कोविड वैक्सीन को प्रमोट किया जाए। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लकी ड्रॉ सिस्टम स्टार्ट किया है। लकी ड्रॉ सिस्टम में क्या होगा कि कुछ लोगों के नाम आएंगे लकी ड्रॉ द्वारा, अबाउट 25,000 लोगों के नाम निकाले जाएंगे और उनको गिफ्ट दिया जाएगा, और वो लोग होंगे जो कोविड वैक्सीन लिए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि कोविड वैक्सीन ज़्यादातर लोग ले पाएँ। क्वेश्चन नंबर 5, नरोपा इज अ फेस्टिवल ऑफ। नरोपा फेस्टिवल है कहाँ का? ये द हिंदू से लिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। नरोपा जो है वो फेस्टिवल है लद्दाख का। जी हाँ, लद्दाख में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नरोपा एक्चुअली में 12 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है और 2018 में अभी तक सेलिब्रेट हुआ है। याद रखिएगा, नरोपा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लद्दाख, क्योंकि लद्दाख से आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट बाय 2022? इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 2022 में क्या है? जी हाँ, इंडिया ने एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी निकाला था। उसके अंतर्गत इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि वो 10% बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग करेगा 2022 तक। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी हाल में एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि इंडिया ने 7% अचीव कर लिया है। यानी ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, केवल 3% बाकी है और हो सकता है कि अगले साल तक हम लोग इसे पूरा कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन $32 मिलियन टू बूस्ट हेल्थ सिस्टम ऑफ। अभी हाल में एक डील हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। ये डील किस राज्य के साथ हुआ है? ये हुआ है मिजोरम के साथ। तो याद रखिएगा, मिजोरम और वर्ल्ड बैंक ने एक डील की है ताकि हेल्थ सिस्टम को बूस्ट किया जाए। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और इंडिया के कुछ स्टेट ने अभी हाल में बहुत सारे डील किए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे 68 मिलियन डील हुआ था स्कूल एजुकेशन में। किसके साथ? नागालैंड के साथ, मैंने बताया था आपको। उसके अलावा 120 मिलियन डील हुआ है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने के लिए। कहाँ? मेघालय में। 100 मिलियन डील किया है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये किसके साथ किया है? ये किया गया है कोलकाता के साथ। तो याद रखिएगा। देखिए, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बना था 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो कि हुआ था यूएसए में। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मैलपैस। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स इज रिलीज बाय। देखिए, अभी हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ डे बना रहे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं, ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यस, इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट निकाले जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और ये भी याद रखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट। यानी बिजनेस और लिविंग इंडेक्स दोनों ही कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। देखिए, इस तरह से याद हो सकता है अगर हम ट्रिक से याद करें। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड भी और इंडिया भी दोनों डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच टारगेट इज अचीव्ड इन द फर्स्ट फेज ऑन April 6 अंडर प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना के अंतर्गत भारत ने कितना अचीव कर लिया है फर्स्ट फेज में? यह भी हाल में रिपोर्ट आई है April 6 को। तो इंडिया ने ये अचीव किया है 95%, जो कि बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना में हमने 95% अचीव कर लिया टारगेट, जो कि हमारे फर्स्ट फेज का टारगेट था। प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजना कोई नई स्कीम नहीं है, इंदिरा आवास योजना को ही बदल के लाया गया है। ये स्कीम ये लाया गया था 2015 में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसके अंतर्गत गांव के लोगों को घर की सुविधाएं दी जाएगी, मिनिमम कॉस्ट में गवर्नमेंट लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, रशियन प्रेसिडेंट विल स्टे इन पावर बाय। अभी हाल में रशियन प्रेसिडेंट ने वहाँ पे एक लॉ पास करवाया है रशियन पार्लियामेंट ने, और उसके अंतर्गत रशियन प्रेसिडेंट जो है वो कब तक स्टे करेंगे, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं 2036 तक। ये बहुत ही विचित्र बात है कि डेमोक्रेसी के सिस्टम में वहाँ पे जो हम पूरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं रशियन रेवोल्यूशन, तो हमें बताया जाता है कि किस तरह से वहाँ पे सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए, सेक्युलरिज्म लाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए गए। फिर भी वहाँ पे आज ये कंडीशन है कि एक डिक्टेटरशिप आ रहा है और व्लादिमीर पुतिन ने लॉ ही पास करवा दिया खुद को रहने के लिए 2036 तक। तो अबाउट 15 ईयर्स वहाँ पे वो स्टे करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल देखते हैं। चिराग स्कीम इज रिलेटेड टू। ये चिराग स्कीम किससे रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है।